बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। मैक्सिमाइज द फंक्शन 2x प्लस 3y। डियर स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज हमें गिवन है 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 20, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 14, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y is greater than or equal to 0। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ अबव इनइक्वालिटीज। यहां पे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज गिवन है, एक ये है मेरे पास और एक ये है। इनको हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है कि हमने इनके इस इनइक्वालिटी के साइन को रिमूव करके इक्वल का साइन लगाना है। तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह से ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब हम पहले इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को। इसमें क्या है, फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0, यानी जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम y को 0 कर देते हैं। तो ये देखिए, इस y को 0 कर दिया तो ये 2x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10/2। यहाँ पे हम कटिंग करते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 और पॉइंट बनेगा 5 एंड 0, क्योंकि x 5 आया है और y को हमने 0 पुट किया था। सेम इसी तरह से फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, यानी इसी फर्स्ट इक्वेशन में हमने अब क्या करना है जी, x को 0 कर देना है। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 0 का 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल आ जाएगा 10 के और पॉइंट होगा हमारे पास 0 और 10। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको चेक कर लेते हैं। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी। इसी इनइक्वालिटी के अंदर हमने 0 अप्लाई करना है x और y की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई, y की जगह पे भी 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। 0 प्लस 0 0 ही होता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। सेम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। अब इसमें भी फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, यानी ये सेकंड इक्वेशन थी। इसमें हमने क्या किया, y को 0 कर दिया। जब y को 0 किया तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू 14 आएगी और पॉइंट होगा 14 एंड 0। सेम इसी तरह फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2, यानी सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना है, अब x को 0 करना है। ये x 0 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल होगा 14/2, 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा, y वैल्यू आ जाएगी y की 7 और पॉइंट होगा हमारे पास 0 7। सेम इसको भी हम टेस्ट करेंगे। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी। अच्छा, अब देखिए ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएंगी तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 14, ये भी ट्रू होगा। जब हमारे पास इनका आंसर ट्रू होता है तो सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होता है। वो लाइन आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस शॉर्ट थी। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने डायग्राम बनाई। देखिए हमने एक अपना ग्राफ बना के उस पर वैल्यूज अप्लाई की। देखिए मेरे पास आ रहा है 5 0, तो ये हमने लगा दिया 5 0, एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 0। सेम इसी तरह से सेकंड पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे हमने ये बात कर दी और 0 10 इसका पॉइंट आ गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया आपस में। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ सेकंड इक्वेशन का पॉइंट आ रहा था मेरे पास 14 एंड 0, तो ये मेरे पास 14 एंड 0 का पॉइंट है और इसी तरह से 0 7 का पॉइंट आ रहा है मेरे पास। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही थी और दोनों ट्रू थी। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, इस इक्वेशन की शेडिंग जो है लाइन की भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। तो इन दोनों में जो कॉमन रीजन हमारे पास आया वो ये होगा, क्योंकि अगर हम इस एरिया को करते हैं तो इस लाइन की कॉमन रीजन जो या शेडिंग जो है वो इस तरफ होनी है, रीजन ओरिजिन की तरफ, तो ये उसमें नहीं आएगा। ये एरिया जो है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन इनइक्वालिटीज का कॉमन पॉइंट होगा। अब जो शेडिंग वाले एरिया के साथ पॉइंट टच कर रहे होते हैं ना, हमने उन्हीं की वैल्यू को लेके अपना मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। एक तो हमारे पास 0 आ गया, ओरिजिन 5 0 है, 0 7 है, और ये आ गया मेरे पास एक्स वाई, एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। तो ये हमने फाइंड आउट करना था एक्स और वाई की वैल्यू। अब मैंने थोड़ा सा शॉर्ट भी किया फ्रॉम 1, यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें से मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, यानी ये जो 2x थे ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी y इज इक्वल होगा 10 माइनस 2x के। अब y की एक हमने वैल्यू निकाल ली सपोज की, इसको हमने पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x इन सेकंड, यानी ये जो सेकंड इक्वेशन बनी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, यहाँ पे मैंने y पुट कर दिया, y की जगह पे 10 माइनस 2x अप्लाई कर दिया। x एज इट रहेंगे, 2 10 द 20, 2 2 द 4x, x माइनस 4x, और ये 20 इधर प्लस के इक्वल के हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 3x होगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 6 के।
ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू जो 2 आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करके 1 या 2 में y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। x की वैल्यू 2 टू द 4 प्लस y इज इक्वल टू 10, 4 उस तरफ जाएंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी ये जो पॉइंट था ये 2 और 6 निकला, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब आते हैं हम अपने टेबल की तरफ, जहां से हमने अपना मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना था। कॉर्नर पॉइंट से z मेरे पास आ गया f ऑफ x एंड y 2x प्लस 3y, यानी फंक्शन जो दिया है 2x प्लस 3y का है। तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया ओरिजिन का, यानी 0 0, फिर है मेरे पास 5 0, फिर मेरे पास आ गया 2 6 और लास्ट पे है 0 7। ये स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन में लगाएंगे 2 0 था 0, यानी x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, ये x और y की वैल्यूज हैं। तो दोनों 0 होंगे तो हमारे पास पहला वैल्यू तो 0 आएगी। फिर देखें x की जगह पे 5 आएगा और y की जगह पे 0 आएंगे, तो 5 2 द 10 एंड 0 3 द 0, तो 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से x की जगह पे 2 और y की जगह पे 6 आएगा, तो 2 2 द 4 एंड 3 6 द 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। x की जगह पे 0 और y की जगह पे हमारे पास आएगा 7, तो ये होगा जी हमारे पास 0 2 द 0 एंड 3 7 द 21, तो आंसर होगा 21। तो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आ रहा है 22, क्या वैल्यूज थी 2 एंड 6, हेंस z इज मैक्सिमाइज एट 2 एंड 6। आप कॉर्नर पॉइंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, और फंक्शन दे दिया z इज इक्वल है 3x प्लस y के। इनइक्वालिटीज गिवन है हमें, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 9, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज को। एक हमारे पास ये है इनइक्वालिटी और दूसरी ये है। ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, फिर हम करेंगे फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। हमने इसमें क्या किया, y को 0 कर दिया, तो ये 3x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। 3 इस तरफ आके डिवाइड होगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और पॉइंट होगा हमारे पास 0 5 0 का, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y को 0 पुट किया था। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, यानी इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, x को 0 करना है ताकि y की वैल्यू आ जाए, तो x को 0 कर दिया। 5y इज इक्वल टू 15, 5 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 5 1s आर एंड 5 3s आर, तो y की वैल्यू आएगी 3, तो पॉइंट होगा 0 3। इसको चेक भी कर लिया। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ये थी मेरे पास, ये इसमें x और y की जगह पे 0 0 अप्लाई कर दिया, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 0 जो है वो ग्रेटर देन नहीं होता हमारे पास, तो सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। मैंने शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख दी। ठीक स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी ये थी, इसको हमने इक्वेशन में चेंज किया एसोसिएटेड इक्वेशन में। अब क्या करेंगे हम, फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। जब y को 0 पुट करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल आ जाएगा 9 के और पॉइंट होगा 9 एंड 0 का। फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0, अब हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, x 0 आ जाएगा। 3y इज इक्वल टू 9, तो 3 उस तरफ जाके जब डिवाइड होंगे हमारे पास तो वैल्यू आ जाएगी 3 1s आर 3 3s आर, तो पॉइंट होगा मेरे पास 0 3 का। इसको भी टेस्ट करेंगे। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी, तो 0 x की जगह पे और 0 y की जगह पे, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये ट्रू होगा। सो सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होगा। ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स लगाते हैं अपने। फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट आ रहा है 5 एंड 0 का, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, x एक्सिस का 5 ये है मेरे पास और 0 यहाँ पे y एक्सिस का होता है, तो 5 0 हो गया हमारे पास। सेकंड उसने कहा कि 0 3, तो y एक्सिस का 3 है, 1 2 3, ये मेरे पास आ गया पॉइंट 0 3 का पॉइंट, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका सोल्यूशन जो था अवे फ्रॉम ओरिजिन था, तो मैंने इस पे लाइन ड्रॉ की, मतलब ये एरो शो कर दिया कि ये ओरिजिन से आउटसाइड बाहर की तरफ निकलेगा इसका जो शेडेड एरिया। सेम इसी तरह से सेकंड थर्ड पॉइंट आ रहा है, यानी सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 9 0। ये स्टूडेंट्स x एक्सिस का 9 है मेरे पास, ये 9 आ गया और 0 y एक्सिस का। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है वो 0 3 आ रहा है और 3 जो है वो x एक्सिस y एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइंस के लिए। तो 9 0 से हमने इसको आपस में अटैच कर दिया।
और तो ये आएगा मेरे पास सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी सोल्यूशन इसका ओरिजिन की तरफ है। मैंने एरो से शो कर दिया इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ है। अब अगर देखें हम, ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ शेड कर रही है, ये ऊपर की तरफ कर रही है, तो ये जो रीजन आ रहा है हमारे पास, जिसको मैं इस पैटर्न से शेड कर रहा हूं, ये हमारे पास होगा शेडेड रीजन हमारा। अब इसी के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, वहीं से हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट लेना है। पहला मेरे पास आ रहा है जी 03, फिर मेरे पास आ रहा है जी 50 और फिर है 90। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3 अप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आएगा 3, क्योंकि 0 3 था 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से x की जगह पे 5 और y की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। x की जगह पे 9 और y की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी दोनों वैल्यूज, दोनों कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। तो फिर हम लिखेंगे हेंस z इज मिनिमम एट 03। ये वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, ये मिनिमम पॉइंट होगा 03 पे और मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारे पास 90 पे, एंड मैक्सिमम एट 90। ये थे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।